जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज पेडागोगी यानी बाल विकास के इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं समावेशी विकास का पार्ट 2 और इसमें हम पढ़ेंगे विशिष्ट बालक को। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, तो विशिष्ट बालक कहेंगे किसको और कैसे करेंगे पहचान इनकी, और किन किन बालकों को हम विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, पूरा हम देखेंगे इस पूरे वीडियो के सीरीज में। ठीक है, चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक, और एक जरूरी जानकारी है जो मैं बार बार आप लोग को दिए जा रहा हूं कि जल्द से जल्द अगर कोर्स करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करें, जीत फाउंडेशन क्लासेस, और वहाँ पे सहायक शिक्षक वर्ग 3, सहायक शिक्षक वर्ग 2 विज्ञान एवं गणित और सहायक शिक्षक वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान, तो तीनों की अलग अलग बैच है। बहुत ही नॉमिनल फीस में है, जितना भी आप मार्केट में फीस सुन रहे होंगे उसके आधे का आधा भी नहीं होगा जीत फाउंडेशन क्लासेस का फीस। और उसमें सीजी टेट का भी सिलेबस इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप कोई भी एक बैच लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी आपके पूरे एग्जाम तक की रहेगी। जब भी आपका एग्जाम होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब भी होगा, यहाँ तक कि इतना तो क्लियर हो गया कि बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये एक जानकारी थी जो मैं देना चाहता था। बाकी पढ़ाई करना चालू करते हैं कि विशिष्ट बालक क्रो एंड क्रो के अनुसार, ठीक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार, ये महोदय को बड़े अच्छे से याद रखेंगे आप। विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से अनाकृष्ट करता है। इससे व्यवहार की अनुक्रियाएं भी क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। क्रो एंड क्रो महोदय का कहना था कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद कभी भी किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से अनाकृष्ट करता है। इससे व्यवहार की अनुक्रियाएं भी क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण क्या होना चाहिए। तो विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सामान्य बालक है। ठीक है, अब सामान्य बालक हम किसको कहेंगे, तो चलिए मैं यहीं पे बता देता हूं आपको, यहाँ पे स्पेस है हमारे पास। सामान्य बालक पहले तो जान लेते हैं कि सामान्य बालक, उसके बाद एक सामान्य बालक के लक्षण क्या हो सकते हैं और विशिष्ट बालक कैसे उनसे भिन्न होते हैं। ठीक है, तो सामान्य बालक जैसे कि औसत शरीर वाले, ठीक है, एवरेज बॉडी वगैरह, ठीक है, और उनका जो IQ है 92 90 से 110 के बीच, ठीक है, IQ लेवल रहे। फिजिक जो है रहे, मतलब कि जो उनका शरीर है वो औसत रूप से स्वस्थ रहे, और इसके अतिरिक्त कोई भी शारीरिक श्रम वाला कार्य वो सरलता से कर लें, और संवेगात्मक रूप से काफी संतुलित हों, समाज और विद्यालय में उत्तम समायोजन करने योग्य हों, और सीखने की गति औसत हो, शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को लगन के साथ करें, और शैक्षिक उपलब्धि भी उनकी एक एवरेज हो। तो ऐसे बालक को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, सामान्य बालक। अब सामान्य बालक से ये भिन्न किस तरीके से हैं, विशिष्ट बालक, इनका वर्गीकरण देखते हैं। तो इनका वर्गीकरण अगर देखा जाए तो सामान्य बालक अलग हैं, और उसके अतिरिक्त शारीरिक रूप से अगर भिन्न, ठीक, बात करेंगे अगर हम शारीरिक रूप से भिन्न, ठीक, शारीरिक रूप से भिन्न बालक, जैसे कि सांवेदिक रूप से विकलांग, या गणितीय रूप से या बहुल विकलांग, सांवेदिक रूप से विकलांग, ठीक। उसके बाद मानसिक रूप से विचलित यानी कि प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव चाइल्ड, और मंदबुद्धि बालक। ठीक है, ये तीन होते हैं मानसिक रूप से विचलित। शैक्षिक रूप से भिन्न, शैक्षिक रूप से समृद्ध, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बालक, किसी विशेष विषय को सीखने में निर्योग्य या संप्रेषण बाधित। देखिए, शैक्षिक रूप से समृद्ध मतलब जो बालक तुरंत किसी भी चीज को सीखे, शैक्षिक रूप से पिछड़ा मतलब जो सीख ना पाए, बड़े ही दिक्कत के साथ सिखाना पड़े, किसी विशेष विषय को सीखने में निर्योग्य, बहुत लोग मैथ्स को सीखने में निर्योग्य होते हैं। निर्योग्य कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि आप योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़े। सामाजिक रूप से विचलित में कौन कौन आएगा, सांवेगिक रूप से परेशान बालक, ठीक है, सांवेगिक रूप मतलब कि अब उसके घर में ऐसा माहौल हो जिसके कारण जो उसके संवेग हैं, ठीक है, वो उसको बाधित करते हो कुछ सीखने में। समायोजित बालक, असमायोजित बालक, सॉरी, वंचित बालक, जिनको मिला ही नहीं मौका या संसाधन। फिर समस्यात्मक बालक यानी कि चोरी, डकैती, झूठ, डकैती बोल दे रहे हैं, बताइए ना, चोरी, झूठ बोलना
या इस तरीके की जो परेशानियों से जूझने वाले बालक, बाल अपराधी, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक, किसी कारणों माता पिता के द्वारा जो इन बालकों का तिरस्कार कर दिया गया हो, तो ऐसे बालक। मैं इसको फिर से समझाता हूं आपको कि विशिष्ट बालकों के वर्गीकरण में ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही से प्रश्न बनेंगे कि शारीरिक रूप से जो रहेंगे तो सांवेदिक रूप से विकलांग, गणितीय विकलांग और बहुल विकलांग। बहुल विकलांग में मतलब कि 2-3 जगह से विकलांग हो, कहने का तात्पर्य यह है, ठीक। और प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक और मंदबुद्धि बालक। तो इस तरीके से अब इनको थोड़ा सा डिटेल में भी देखते हैं हम, कि एक एक को हमको डिटेल में समझना है, ठीक है। और आपको करना है वीडियो को लाइक, मेरा काम है समझाना, आपको करना है वीडियो को लाइक। 1K एटलीस्ट आना चाहिए, 1000 लाइक एक वीडियो पे आना चाहिए, ठीक। शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक में सांवेदिक रूप से विकलांग, यानी कि जो जन्मांध हो, कमजोर दृष्टि वाले हों, बहरे हों, ऊंचा सुनने वाले हों, श्रवण दोष हो, ठीक है, या देर से बोलना और गूंगा इत्यादि, तो ये सांवेदिक रूप से विकलांग बालक। कौन कौन आए इसके अंदर? जन्म से अंधा या कमजोर दृष्टि वाला, मतलब कि सुनने देखने में बाधित जो भी बालक होंगे उनको, या बोलने में जो अक्षम होंगे तो उनको हम लोग सांवेदिक रूप से विकलांग की श्रेणी में रखते हैं। क्लियर हुआ आप लोग को? गणितीय विकलांग बालक या गतीय विकलांग बालक, ठीक है। शरीर के किसी अंग को या तो पोलियो, या तो लकवा, या तो रक्तचाप, अनियमित या लंबी बीमारी या दुर्घटना के कारण पूर्ण या आंशिक क्षति, जो कि बालक के प्रभावित अंग की गति को क्या करे? अनियमित या अनियंत्रित कर दे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि किसी एक्सीडेंट में हाथ पांव या कोई भी ऐसा डिफिकल्टीज आ गया हो, या फिर उसको पोलियो हो, या लकवा मार गया हो, या रक्तचाप हो, तो इस तरीके के बालक को हम लोग गतीय, यानी कि जो इनकी मोटर जो एक्टिविटी होती है वो डिसेबल हो गई है, तो इस कैटेगरी में ये लोग आएंगे। फिर आते हैं बहुल विकलांग, यानी एक से अधिक शारीरिक निर्योग्यता से ग्रस्त होना, जैसे कि सेरिब्रल पॉल्सी, मिर्गी, पैराप्लेजिया इत्यादि रोगों से ग्रस्त, ठीक है। मिर्गी है और ये सेरिब्रल पॉल्सी है, तो ये सब जो बीमारियां हैं तो इसमें एक से अधिक विकलांगता आपको देखने मिल सकती है। तो ये था हमारे शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण। अब इसके बाद देखते हैं मानसिक रूप से विशिष्ट बालक, इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे? तो इसके अंतर्गत आते हैं हमारे प्रतिभाशाली बालक, यानी कि धनात्मक बौद्धिक असामान्यता वाले बालकों को, जिनका IQ लेवल बहुत ज्यादा हाई हो, ठीक है। तो वो भी एक अपने आप में चैलेंज हो जाता है एक टीचर के लिए कि वो अब क्या ही सिखाए। जैसे आप बहुत सारे बच्चों को देखते होंगे जो 9th-10th में ही 11th 12th और कॉलेज लेवल तक का फिजिक्स मैथ्स वगैरह सब घोल के पी जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा हाई IQ वाले बालकों के साथ भी शिक्षण कौशल में यानी सिखाने में बड़ी परेशानियां आती हैं, ठीक है। तो प्रतिभाशाली बालक में कौन कौन आएगा? धनात्मक बौद्धिक असामान्यता वाले बालकों को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। ये बालक विलक्षण बुद्धि या उच्च स्तरीय उपलब्धि रखते हैं। इनकी IQ यानी बुद्धि लब्धि 120 से ज्यादा होती है, ठीक है। IQ लेवल क्या होगा? 120 से ज्यादा होगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। किसका? प्रतिभाशाली बालक का। फिर आता है क्रिएटिव चाइल्ड, यानी सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक से अभिप्राय नवीन और वांछित वस्तु के उत्पादन की क्षमता रखने वाले बालक से हैं, जिनको क्यूरियोसिटी रहता ही है, यानी क्रिएटिविटी किसी न किसी चीजों में ढूंढते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। सृजनात्मक बालक प्रतिभाशाली भी हो यह आवश्यक नहीं, ठीक है। अब वो क्रिएटिव ही रहे, ठीक है, वो सॉरी, ठीक है, ये आवश्यक नहीं है। औसत बौद्धिक क्षमता वाले बालक सृजनात्मक बालक होते हैं, ठीक है। मतलब उनके मेंटल एबिलिटी यानी कि वही IQ लेवल 90 to 100 वाले बालक जो हैं ये जो हैं ये श्रेणी में आ सकते हैं और वो क्रिएटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। मंदबुद्धि बालक, इनकी बुद्धि लब्धि औसत से कम होती है। इनमें से कुछ को तो सामान्य कक्षाओं में विशेष शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाकर स्वयं और समाज के लिए शिक्षित किया जा सकता है, कि मतलब किसी स्पेशल स्किल में इनको तैयार कर देना, डेवलप कर देना, क्योंकि बाकी चीज़ों को ये अच्छे से ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं, तो समाज और स्वयं के लिए तैयार करना। किंतु कुछ इतने मंदबुद्धि होते हैं कि उन्हें किसी कार्य के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। बट मंदबुद्धि बालक में कुछ इतने भी मंदबुद्धि होते हैं जिनको उस पर्टिकुलर स्किल के लिए भी हम लोग तैयार नहीं कर सकते हैं, और इनका IQ लेवल में भी 85 बिलो 85 होता है, ठीक है। शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक, अब विशिष्ट बालकों की तीसरी कैटेगरी कि शैक्षिक रूप से कौन कौन से विशिष्ट बालक हो सकते हैं। तो शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक, इन बालकों का शैक्षिक स्तर सामान्य बालकों की तुलना में काफी अच्छा होता है, ठीक है।
इन्हें सीखने की ग्राह्यता, समझ और विचारों का समन्वय उच्च स्तरीय होता है। जैसे ही टीचर आएगा क्लास में तो बड़े ही रिस्पेक्टफुली बिहेव करेंगे, या कोई भी चीज़ है ग्रास्पिंग पावर बड़ा हाई रहेगा, सीखेंगे, बड़े ही ओबीडियंट रहेंगे, जो भी सर कहेंगे या जो भी इनको गृह कार्य दिया जाएगा उसको ये करके लाएंगे, तो शैक्षणिक रूप से समृद्ध बालक होते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़ापन, वे बालक जो अपने आयु वर्ग के बालकों से शैक्षणिक उपलब्धि में 1 या 2 वर्ष पिछड़े हुए होते हैं। ठीक है, अचानक से ऐसा होता है ना बहुत बार कि आपके साथ है, आपका क्लासमेट है और उसके बाद उसका रुचि ही नहीं है या किसी भी और कारण से या पढ़ने की कमी की वजह से वो फेल कर जाता है और फिर वो नीचे वाले क्लास में 1-2 क्लास में आ जाता है। या ऐसा भी होता है कि हम उम्र हो और आप आगे क्लास में हो और सामने वाला पीछे क्लास में हो। जैसे कि सत्यजीत सर और विश्वजीत सर की बात करते हैं तो विश्वजीत सर एटलीस्ट 2 साल बड़े हैं लेकिन दोनों ही क्लासमेट रहे हैं। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं कि जो विश्वजीत सर हैं शैक्षणिक रूप से थोड़े पिछड़े हुए हैं और सत्यजीत सर जो है शैक्षणिक रूप से समृद्ध बालक हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आप दोनों ही मेरे भाई हैं लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए रीजन क्या था, मैं बताते भी चल रहा हूं कि इससे आप लोग को याद रहे कि स्टोरी से। एक्चुअल में ना जब पहले गांव में जब हम लोग थे तो वहां पे तो दोनों मतलब विश्वजीत सर ऊपर क्लास में और सत्यजीत सर नीचे क्लास में। जब भिलाई आए ना तो ऐसा किया गया कि बुक्स जो है वो उनका खर्चा ना ज़्यादा ना लगे। मैं इन लोग से ज़्यादा सीनियर था, 3 या 4 साल सीनियर था, तो मेरी बुक्स ये दोनों ही एक साथ पढ़ लें, किसी और के लिए बुक ना खरीदना पड़े। मतलब जो बुक मेरे लिए एक बार खरीदी जा चुकी है उससे ये दोनों एक साथ काम चला लें। ठीक है, तो इस वजह से दोनों ही फिर एक क्लास में रख दिए गए कि एक साथ आएंगे, एक साथ जाएंगे। शहर का माहौल था तो इस वजह से ऐसा किया गया था। विश्वजीत सर भी भाई शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक ही थे। किसी विशेष विषय में सीखने की निर्योग्यता रखने वाला बालक, ये बालक किसी विशेष विषय को सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो बहुत से बालक हैं जो मैथ्स और साइंस से भागते हैं, खास करके मैथ्स से, वो सीखना ही नहीं चाहते हैं मैथ्स को, तो ऐसे बालकों को इस श्रेणी में रखा जाएगा। संप्रेषणवादी बालक, ऐसे बालक वे होते हैं जो दूसरों की बताई बात को ना तो स्वयं समझ पाते हैं और ना ही स्वयं की बात किसी को समझा पाते हैं। तो संप्रेषण का अभाव होता है वहां पे, तो इस तरीके के बालकों को इस कैटेगरी में रखा जाता है। अब बात करेंगे हम चौथा, यानी कि सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। ठीक है, देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। सामूहिक रूप से विचलित, ये बालक परिवार के सदस्यों, साथियों और अध्यापकों के पक्षपाती और हतोत्साहित करने वाले व्यवहार के कारण सामूहिक रूप से विचलित हो जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी समझाया था कि या तो परिवार का कोई सदस्य, ठीक है, या साथी उसका, या अध्यापक। साथी मतलब जो बुलिंग वगैरह होता है हॉलीवुड की मूवीज में खास देखा जाता है, इंडिया में तो जनरली कम होता है ये केसेस या ये चीजें। अब ये आ गया है तो मैं बता ही दूं कि इसको भी मैंने कहीं ना कहीं, आप अपनी चीजों से जीवन से इंटरलेट करेंगे ना तो चीजों को बड़ा अच्छा समझ पाएंगे। जब मैं पहली बार भिलाई आया तो ऐसा माहौल था, बीएसपी कैंप वन में पढ़ता था कि जैसे ही आप बुक खोलेंगे, ठीक है, इतने बदमाश बच्चे थे सब, तो अब बुक तो खैर उस समय मे भी फ्री मिलती थी या वो सस्ती मिलती थी, बट रावण भट्टा से मैंने नया बुक लेके आया था। तो जैसे आप पढ़ने बैठेंगे ना तो बच्चे आते थे झुंड में 4-5 और बुक उठा के फाड़ देते थे कि क्लास में कोई पढ़ेगा नहीं। तो अब बताइए कि अगर ऐसा बार बार मेरे साथ होते रहता तो मैं भी नहीं पढ़ पाता। ठीक है, यानी कि सामूहिक रूप से मैं भी विचलित होता, बट साथ मिला मुझे जो मेरे क्षेत्र के जो बालक वगैरह थे, तो उन्होंने बताया जब त्रैमासिक परीक्षा हुई। एक्चुअली मैं डायरेक्ट फर्स्ट डे स्कूल में त्रैमासिक एग्जाम देने ही गया था, लेट एंट्री हुआ था, मैं जा नहीं पाया था किसी कारण की बीमारी वगैरह की वजह से, और मैं स्कूल में 3rd आया था। तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहन मिला मेरे साथियों का। परिवार में मैं इस चीज़ को शेयर नहीं कर पा रहा था, कक्षा 8वीं की बात है कि मैं कैसे ही शेयर करता, पापा और हमको कूट देते कि कैसे तुम्हारा कोई किताब फाड़ दे, तुम क्या कर रहा था। हमको लड़ना वड़ना पसंद है नहीं, किस्मत ऐसी है कि बहुत बार लड़ना पड़ा, बट वो चीज़ें अलग है। ठीक है, तो साथियों के कारण ही मैं सामूहिक रूप से परेशान हुआ कि भाई किताबें फाड़ दी जा रही हैं, पढ़ना नहीं है क्लास में सारे बेंचेस को हटा के फटर ला के क्रिकेट चल रहा है प्लास्टिक बॉल के साथ, आप पढ़ ही नहीं सकते। तो और उसी में जब साथियों ने देखा कि भाई ये आया है तो ये हमारे सेक्शन का है, तो उन्होंने ये कहा, चैलेंज दिया कि तू पढ़, तू एक कॉर्नर में अपने पढ़ते रह, तो कोई परेशान नहीं करेगा, इस क्लास में कोई खेलेगा भी नहीं और हम लोग कहीं और खेल लेंगे और कोई भी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन हाँ तू टॉप जरूर करना। उसके बाद से मैंने 8, 9, 10th, 11th, 12th सब में टॉप ही किया स्कूल। ठीक है, तो
ये एक रहता है, ये इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता ही है। ठीक है, बाकी परिवार की तरफ से हमेशा बहुत बहुत बेहतरीन मॉरल सपोर्ट मिला है हम लोगों को शिक्षा को लेके। ठीक है, हमारे लिए, आपके लिए पढ़ना, जॉब लगाना, ये चीज़ें होती हैं, हम लोग सीधे माँ मानते हैं, सरस्वती माँ मानते हैं। ठीक, तो ये मैटर करता है आपका किस तरीके से आपका परिवार या आपके साथी या अध्यापक, और अध्यापकों के साथ तो बहुत अच्छा ही मिला है। अब देखिए, विशिष्ट बालक में असमयोजित बालक, ये बालक किन्हीं असमानताओं और समस्याओं के कारण समाज, परिवार, साथियों में समायोजित नहीं हो पाते हैं। और मोस्टली ऐसा गांव में देखा जाता है कि असमायोजित बालक में कौन आ सकता है, या तो जैसे कि कास्टिज्म, मतलब जो जातिगत भेदभाव है उसके कारण, तो वो एक एकोमोडेशन यानी समायोजन हो ही नहीं पाता है उन बालकों का, और ये आज भी कहीं ना कहीं व्याप्त है हमारे समाज में। तो ये भी एक विशिष्ट सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक की श्रेणी में आ जाएंगे। वंचित बालक, वंचन की स्थिति बालकों में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विषमताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। सामाजिक रूप, जैसे कि मैंने बताया, जातिगत भेदभाव, सांस्कृतिक, कल्चरल, और आर्थिक यानी कि पैसे वगैरह के अभाव के कारण जो वंचित रह जाएं, ऐसे बालक को हम लोग वंचित बालक। इसके अंतर्गत निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बच्चे, जो कि निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति होने के कारण अपनी योग्यता का विकास नहीं कर पाते हैं, वे लोग आते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, मैंने जैसे कि कहा है 1 के लाइक एटलीस्ट कीजिएगा आप लोग। समस्यात्मक बालक, ये बालक बचपन से ही उचित निर्देशन के अभाव में माता पिता, शिक्षकों और अन्य लोगों के लिए समस्या बन जाते हैं। इनका व्यवहार समस्यात्मक होता है, जैसे चोरी करना, झगड़ा करना, झूठ बोलना, बिस्तर गीला करना, स्कूल से भागना इत्यादि। ठीक है, अब तो आजकल के बच्चे लोग के लिए तो ये थोड़ा सा मजे वाली चीज हो गई है। चोरी तो नहीं बोलूंगा, हाँ झगड़ा करना, ठीक है, और बिस्तर करना नहीं, स्कूल से भागना, ये एक फन की तरह लिया जाने लगेगा आज की जनरेशन के द्वारा। ठीक है, बट अगर बात की जाए हमारे ये समस्यात्मक बालक के लिए, तो जो लोग चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, बात बात पे झगड़ा करते हैं, तो ये जो गुण है उनमें अचानक से तो डेवलप नहीं हुआ रहता ना, अब उनको ज़्यादा ही डरा दोगे, ठीक है, तो बिस्तर गीला करेंगे। छोटे बालकों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर करोगे तो वो आपसे झूठ बोलेंगे, प्रेशराइज करोगे तो, या फिर अगर आपका पारिवारिक बैकग्राउंड ही ऐसा है कि उतना ज़्यादा उनका मन चढ़ा देना है, कहीं भी कुछ भी हो, लड़ जाना, ताऊ देख लेगा, तो फिर वो झगड़ा करते फिरेंगे। तो ऐसे बालक जो है ना वो समस्यात्मक हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका उचित निर्देशन नहीं हुआ रहता है, इसके कारण ही ऐसा होता है। अगला है असमयोजित बालक। ठीक है, समाज विरोधी कार्यों, कानून की अवहेलना, विध्वंसकारी कार्यों को करने में संलग्न हो जाते हैं। ऐसा हो पाता है, वो जहां रहते हैं उस समाज का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जैसी संगति रहती है उसके हिसाब से उनके में इस तरीके के बेकार के जो गुण है वो आ जाते हैं। माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक, इस श्रेणी में वे बालक आते हैं जो माता पिता के द्वारा क्या कर दिया जाता है, तिरस्कृत कर दिया जाते हैं। यानी कि माता और पिता का डाइवोर्स हो गया, माता किसी और शादी कर ली, पिता किसी और से शादी कर लिया, बालक छोड़ के आ गया अनाथ आश्रम में या फिर कहीं और, बड़ा है तो छोड़ दिए, तो एक तिरस्कार की भावना के साथ बालक जीता है। ठीक, तो ये थे हमारे विशिष्ट बालकों का पूरा क्लासिफिकेशन। अब एक एक करके मैं बाकी के आगे की वीडियोस भी ले आऊंगा। आपने करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।